ट्रेपीजियम बेटा हमारा एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। इसकी नॉन पैरेलल साइड्स क्या होंगी बेटा? बेटा लास्ट टॉपिक है हमारा क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम बेटा हमारा एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं। लेट अस सपोज हमारे पास ट्रेपीजियम है ABCD इन विच AB इज पैरेलल टू DC। स्ट्रेट लाइन होती है, वो तो किसी भी तरह से हो सकता है जिसमें दो लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, जरूरी नहीं वो स्ट्रेट लाइन हो, वो ऐसे भी हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है, वो कोई जरूरी नहीं है। ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा? जिसमें टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, नॉट इक्वल, और कुछ गिवन नहीं है ऐसा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है वैसे ही आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में एक प्रॉपर्टी होगी बेटा, पहले की तरह इसकी दो साइड्स तो पैरेलल होंगी होंगी, इसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होंगी। इसकी नॉन पैरेलल साइड्स क्या होंगी बेटा? इक्वल। वहां पे ऐसा नहीं था, AD इज नॉट इक्वल टू BC। फर्स्ट केस में ऐसा बिल्कुल गिवन नहीं था कि AD और BC इक्वल है। क्या चाहिए है? दिवाकर जी जाओ, बुला रहे हैं आपको, नीचे बुला रहे हैं। सो आपके फर्स्ट केस में बेटा AB और DC लाइंस पैरेलल हैं, बट AD और BC कहीं गिवन नहीं है कि वो इक्वल है, so that is called as simple trapezium. But it is given that AD is equal to BC, non-parallel sides are equal, then it will called as isosceles trapezium. दो लाइंस पैरेलल तो हैं, जो नॉन पैरेलल साइड्स थी वो इक्वल भी हैं, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है इधर, अजीब गधा है तू, इधर ध्यान दे, और कहां ध्यान है? नींद आ रही है? अब तो स्कूल भी नहीं जा रहा, छुट्टियां हो गई हैं। अरे यही तो प्रॉब्लम है सर, नींद आ रही है। हमारी अगर दोनों नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं तो हम इसे क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, और इसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल। एंगल D इज इक्वल टू एंगल C। अगर एंगल D एंगल C के इक्वल है, ये दोनों एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स हैं, दोनों एंगल्स का सम 180 है। अगर एंगल D एंगल C के इक्वल है तो क्या 180 माइनस एंगल D 180 माइनस एंगल C होगा? यस, दैट मींस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। सो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में एंगल D एंगल C के इक्वल होगा, और एंगल A किसके इक्वल होगा बेटा? एंगल B के। क्लियर है? चलो कैसे होते हैं वो बाद में देखेंगे, कोई अभी ऐसे अर्जेंसी नहीं है इस चीज की। अब फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इस पे आपको गिवन है PQRS इज अ ट्रेपीजियम। जो याद कर रहा था वो चला गया। हमें गिवन है PQRS is a trapezium in which SP is parallel to RQ.
SP is parallel to RQ. Angle PQR is 100 degree. And angle PSR is 90 degree. Find the measures of angle P and angle R. ये हमें फाइंड आउट करने हैं बेटा. Find angle P and angle R. फास्ट, एक ही मिनट है बस. डन. क्या है एंगल R? एंड एंगल P? देखो बेटा, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, सो को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 180. तो ये 90 है, तो ये भी क्या होगा? 90. अब क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम क्या होता है? 360. 90 प्लस 90 180 प्लस 100 280. 360 माइनस 280, तो एंगल P इज 80 डिग्री और एंगल R इज 90 डिग्री. क्लियर हुआ बेटा? ये इजी है. अभी क्या हुआ, लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास जो मेरी थी, उसमें ना मैं क्वेश्चन करवा रहा, और जैसे मैंने टर्न किया तो एक बच्ची साथ वाली बच्ची के साथ जीरो काटा खेल रही है. तो मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहते कुछ नहीं. अब बच्चे ने तो यही कहना था, कुछ नहीं. मैंने कहा चेक कराओ. हाँ हाँ सर देख लो, कॉन्फिडेंस देखो तुम बच्चों का. कहते हाँ हाँ सर देख लो. मैंने नोटबुक मंगवाई, उस पर जीरो काटा था. तो मैंने कहा मैंने तो देख लिया, अब बताओ. मैंने क्या किया, फोन उठाया और एक ऑडियो नोट उसके पापा के पास डाल दिया कि जी मेरी क्लास में बच्चा जीरो काटा खेल रहा है. और मेरे को प्रॉब्लम ये नहीं है बेटा जीरो काटा खेला, इससे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं थी. प्रॉब्लम ये थी एक्सेप्टेंस नहीं थी. हम गलती करने के बाद भी कॉन्फिडेंट थे, हाँ हाँ चेक कर लो. अगर हम जीरो काटा खेल रहे हैं और पहले ही कह दें सॉरी सर गलती होगी, आगे से नहीं खेलेंगे, बात खत्म. बट हम गलत करने के बाद भी झूठ पे टिके हुए हैं. हम कॉन्फिडेंट है, हाँ हाँ चेक करो जी, मां कराओ, और फंस गए. और फिर रोना शुरू. मैंने कहा क्या चाह रहे हो कि तुम गलती भी करो, तुम एक्सेप्ट भी ना करो, फिर मैं तुम्हें प्यार भी करूं? नहीं, माफ तो करने ही है, बच्चे अपने हैं, प्यार भी करूं तो सीख है क्या? अरे जीरो काटा तो अभी शुरू हुआ था, इसे जीरो काटा कह रहा, जीता कौन था? अभी तो शुरू हुआ था. तो अगर गलती हो भी गई है कोई बात नहीं, उसे एक्सेप्ट कर लो, सॉरी बोल दो. हम जितना उस गलती को लंबा खींचेंगे उतना हम ज्यादा फंसेंगे. कोई बात नहीं, जीरो काटा मैंने भी बहुत खेला है, खेलते हैं बच्चे, कोई बात नहीं, ऐसी बड़ी बात नहीं है. बट एक्सेप्टेंस जरूरी है. हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, हमें आता नहीं है ना, हम क्या कहते हैं आता है, पूछ लो. आता नहीं है, तब हम फंसते हैं. तो अगर हम गलत हैं तो एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं. क्या हो गया, आगे सुधार कर लेंगे. बट अगर हमने उस गलती को सही मान लिया है तो हम आगे कभी नहीं सुधर पाएंगे. तो हमने आगे वाले फ्यूचर के रास्ते सब बंद कर दिए. समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ABCD इज अ ट्रेपेजियम. और फिर तुम्हें क्या लगता है, वो बच्चा रो इसलिए रहा है कि गलती होगी? घर पे मैसेज चला गया है, इसलिए रो रहा है वो.
ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC। और बेटा ये तो अब तो समय दूसरा आ गया है कि तुम्हें स्कूल में, कोचिंग में, कहीं पे भी मारनी पड़ती है। हमारे टाइम पे तो बहुत पिटाई होती थी, बहुत पिटाई। अब तो कुछ भी नहीं होता, अब तो पढ़ो ना पढ़ो मजे हैं। हमारे टाइम पे ऐसे नहीं था, हमारे टाइम पे बहुत पिटाई होती थी। स्कूल में भी पिटते थे और घर भी पिटते थे। फिर मतलब अगर हमने घर जाके ये बता दिया ना कि आज मेरे मार्क्स नहीं आए और मेरी पिटाई हुई है, तो वो दोबारा पिटा जाएगा, पढ़ के क्यों नहीं गया था। अब तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, अब तो सिर्फ पढ़ाई की जा रही है। अब तो तुम्हारा बहुत अच्छा पीरियड चल रहा है स्कूल वाला, फिर भी तुम रोते हो। हमारे टाइम में एसी भी नहीं होते थे स्कूल में, अब हर स्कूल एसी है ना। स्कूल में एसी लगे हुए हैं? हाँ? नहीं लगे हुए? अच्छा, लगे हैं, चलते नहीं? चलते नहीं? चलो कोई बात नहीं, हम उस मुद्दे पे नहीं जाते, हम इधर ही रहते हैं। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and angle A is equal to angle B 40 degree. Find angle C and angle D. Find angle C and angle D. क्या आंसर आया बेटा? क्या आंसर आएगा बेटा? को इंटीरियर एंगल्स का सम 180। तो 180 माइनस 40 इज 140। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, आपको गिवन है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम ABCD। एंगल ABC is 120 degree। The bisector of angle C and angle D, the bisector of angle C and angle D meet at O। ये bisector है बेटा, OD and OC are the bisectors of angle D and angle C। मतलब ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, और हमें गिवन है ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल DOC। आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है बेटा, करो। फाइंड द एंगल ऑफ DOC। डन? वेरी गुड। अभी पूछते हैं तेरे से, आपको गिवन है ये एंगल 120 डिग्री। करो, बाकी स्टूडेंट्स भी करो बेटा जल्दी। हाँ बेटा, बता बेटा। कैसे पता गलत सही? वो तो मैं बताऊंगा, मैंने नहीं दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ। हाँ बेटा, तू बता, खड़ा होकर बता, समझा कैसे क्या। गिवन है 120।
राइट। एंगल सी आ गया, कोई इंटीरियर एंगल्स का सम बेटा 180, तो एंगल सी आ गया 60, राइट। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो अगर ये कंप्लीट एंगल 60 है तो ये एंगल क्या होगा 30। हाँ जी, ये दोनों एंगल्स क्या थे बेटा, इक्वल थे। अगर ये 60 था तो एंगल डी भी क्या होगा 60, तो 60 का हाफ ये भी क्या होगा 30 डिग्री। सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है बेटा 180, तो 180 माइनस 60, तो एंगल DOC इज 120। सिट डाउन बेटा, ठीक है। नहीं, बस नाम वहां से आया है, बना वहां से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपको एक रोम्बस गिवन है ABCD, डायगोनल AC ऑफ अ रोम्बस, डायगोनल AC ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू वन ऑफ इट्स साइड्स BC। जो AC है वो BC के इक्वल है, ये हमें गिवन है, ठीक है। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द रोम्बस, सभी एंगल्स बता दो रोम्बस के क्या होंगे बेटा। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ दिस रोम्बस if you are given with the diagonal AC is equal to the side BC of a rhombus। आ गया इतनी जल्दी तो, करो बेटा जल्दी। हाँ शौर्य तू बता, क्या 60 सारे एंगल 60, तो 360 वाला क्राइटेरिया कैसे पूरा होगा। अगर सारे एंगल 60 हो गए तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम जो 360 होता है वो कैसे पूरा होगा। ओ कहाँ नजर आ रहा है तुझे, हमें तो कहीं नहीं नजर आ रहा है। तुझे पूरी फिगर में ओ कहाँ नजर आ रहा है, कहाँ है ओ। अच्छा, रोम्बस की चारों साइड्स क्या होती है बेटा, तो ये सभी साइड्स क्या हैं इक्वल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल्स क्या होते हैं इक्वल, तो ये तीनों साइड्स इक्वल है तो इनके एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल। सिमिलरली ये भी क्या होंगे, तो एंगल बी और एंगल डी तो है हमारे 60 डिग्री, और एंगल ए और एंगल सी है हमारे 120 डिग्री। समझ आया। क्वेश्चन कई बार सुनने में देखने में टफ लगता है, होता नहीं है, होता आसान है। तो इतनी जल्दी डॉक्टर को भी दिखाया है, डॉक्टर भी फ्री था, तेरी वेट में था। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ABCD is a kite फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। आपको एंगल बी
और एंगल सी फाइंड आउट करना है, एंड यू आर गिवन विद ये एंगल 100 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके, बी और सी, एंगल बी और सी डन। करो बेटा, बाकी भी जल्दी करो। नहीं, हाँ बेटा शौर्य बताओ। एंगल बी 60 क्यों? क्यों एंगल बी 60 क्यों है? अगर तुम कह रहे हो सी 100 और ये कह रहे हो 80, एक बार क्वाड्रिलेटरल की तो एंगल सम प्रॉपर्टी चेक कर लो, क्या 360 बन रहा है? अरे भाई ये दोनों एंगल्स तो इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स, पहले ही करवाया था। तो अगर ये 100 है तो ये भी क्या होगा 100, वो 60 गिवन है तो ये भी क्या होगा 100। भाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल तो फुलफिल करोगे। 100 प्लस 100 200 प्लस 60 260, तो 360 माइनस 260 100। ए और सी तो इक्वल होंगे होंगे, ये कभी इक्वल नहीं होते, तो वो 60 गिवन था, तो क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ और आंसर आ गया। समझ आया? आज बेटा इतने ही करेंगे, इसके बाद इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे और बढ़िया वाले, ठीक है? तो यहां तक पढ़ लेना, कर लेना, कुछ छुट्टियां अब तो बहुत टाइम है पढ़ने के लिए, ठीक है? सिर्फ टीवी मोबाइल पे मत लगे रहना, स्पेक्स के नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।